हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज के क्लास में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके कंपटीशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना लेट किए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पी टू आर टू पी टू आर गिवन बाय टी पी एक्स इक्वल टू एक्स पी प्राइम एक्स माइनस टू पी एक्स। P prime x is nothing but d upon dx of px. Then you have to find out the rank t and nullity of this linear transformation. Okay, तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक्स की ओर, टर्म्स की ओर कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, क्या टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई है। तो सबसे पहला टर्म है P2R। What is P2R? P2R is the vector space of polynomial of degree less than or equal to 2 or the field R. Means जो polynomial है उसके जो coefficients है वो field R से आ रहा है, ठीक है। And then coming to the point, nullity T and the rank T. Nullity T is the dimension of null space of T and the rank T is the dimension of range space of T. तो चलिए चलते हैं, पहले ये जान लें कि nullity T होता क्या है या null T क्या होता है। तो null T क्या होता है? If T be a linear transformation from say V to U, where V and U are the vector spaces over field F, then null space of T uh, null t is equal to x belongs to V such that t of x is equal to 0. ठीक है। Then dimension of null t, dimension of null space of t is nothing but this is nullity. Okay, then coming to the rank t. तो रैंक टी जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेंज टी क्या है। रेंज टी इज व्हाट, जैसे आप पढ़ते थे मैथ्स में पढ़ते थे वैसे ही है, कुछ सिमिलर है उसकी तरह से। रेंज टी इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स such that x belongs to V. Okay, then dimension of range space of T is your rank. We can see dimension of range T is rank of T. तो इस क्वेश्चन में आपको नलिटी टी निकालना है और रैंक टी निकालना है। ओके, तो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसे कैसे निकालना है। तो इसे सॉल्व करने की सबसे पहले देखते हैं कि P2R का कोई एलिमेंट दिखता कैसा है। P2R क्या है? वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल of degree less than or equal to 2. So we can say any element of P2R will be of the form what? Ax square plus bx plus c belongs to P2R. ठीक है, जहां हम कह सकते हैं a b c belongs to R। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? t px क्या होता है जो देखते हैं, मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल हमने लिया है इस पे अगर हम t ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज t px? ठीक है, यही आपका px है। ओके, देन t px इज t ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये कैसे निकलेगा भाई? जैसे डिफाइन किया गया वैसे निकलेगा। डिफाइन कैसे किया गया? दिस इज इक्वल टू x into p prime x, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए with respect to x, then what will happen? This is coming out to be 2ax plus b, okay इतना ही आएगा, minus 2 times px। तो 2 times लिखिए, px तो as it is आप यहाँ पे लिख सकते हैं। So this is ax square plus bx plus c। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, it's not a big deal। So this is equal to what? 2ax square plus simply it is bx, and here it is minus 2ax square minus 2bx minus 2 times c। Okay, now you can see that these two terms are cancelling out, so you can cancel here, and bx minus 2bx is your minus bx, this is minus bx minus 2c। So you have one information here, what? T of ax square plus bx plus c is equal to minus bx minus 2c। Next, now we will compute null t। ओके, तो नल टी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप एक आर्बिट्रेरी में चूज करते हैं, ठीक है, और उसे मान लीजिए सपोज मैंने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। फिर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है कि टी कैसे डिफाइन है। तो यहाँ पे तो आपका जो डोमेन वेक्टर स्पेस है P2R है, तो हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या लेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेंगे। तो हम क्या करेंगे? वी विल सी लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c belongs to null space of T, then we will see what will happen। ठीक है, ये तरीका है null space of T निकालने का।
ठीक है। सो नाउ कंप्यूट नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, तो इसके क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले मान लेंगे एक एलिमेंट लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है p2r का, एंड दिस बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t। ठीक है, एंड यू डबल। ठीक है, तो अगर ये नल स्पेस ऑफ टी में है तो क्या होगा, then t of ax square plus bx plus c must be 0. So what I can write after that, then this implies that t of ax square plus bx plus c is equal to 0. बट यहाँ पे जो 0 है ये आपका क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, क्योंकि p2r जो है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो ये बेसिकली क्या है, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड व्हाट इज t ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज सिंपली अभी हमने कंप्यूट किया था ना, क्या था वो, माइनस bx माइनस 2c, ये निकाला था अभी हमने। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज 0 पॉलिनोमियल, तो यहां से तो ये क्लियर है, अगर यहां पे हम लिखते हैं 0 की, ये भी लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो जब हमने लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बिलोंग्स टू t, सॉरी नल स्पेस ऑफ t, then what we got, b 0 and c 0। लेकिन एक और खास बात है इसमें, a के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब a के पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, so we can write there is no restriction on to a, there is no restriction on a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नल स्पेस है, वो नल स्पेस ऑफ टी जो है वो कैसा दिखता होगा, कुछ इस टाइप का दिखता होगा, क्योंकि b और c तो 0 हो गए, या हम इसी को कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट स्पैन ऑफ x स्क्वायर। तो अगर नल स्पेस ऑफ t इज स्पैन ऑफ x स्क्वायर, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t मस्ट बी 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है स्पैन में। ठीक है, या हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को क्या कहते हैं, नलिटी टी कहते हैं ना, तो नलिटी टी इज कमिंग आउट टू बी 1। तो यहां से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है कि t is also 1 1 or not 1 1। Clearly t is not 1 1, क्यों, क्योंकि if t is 1 1 then null space of t is equal to 0, लेकिन यहाँ पे null space of t is not equal to 0 आ रहा है, nullity should be 0 if t is 1 1, लेकिन nullity यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि t is not 1 1। तो ये था हमारा तरीका, ये है एक अप्रोच कैसे हम nullity t निकालते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने nullity निकाला, फिर वहां से हमने nullity निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेंज टी। तो नेक्स्ट हम कंप्यूट करते हैं आपका रेंज टी, फिर रेंज टी को देखते हुए हम कैसे रैंक टी निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट कंप्यूट करते हैं रैंक टी। तो रैंक टी निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि रेंज टी क्या है, रेंज टी कैसा दिखता है। ठीक, तो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि अगर t from v to u be a linear transformation, then range t is equal to t of x such that x belongs to v। okay, x belongs to v। आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे v क्या है आपका, यहाँ पे आपका v है p2r, और x belongs to v जो x की जगह यहाँ पे क्या है आपका p2r का एलिमेंट है, जो ये कैसा दिखता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम रेंज टी की बात कर रहे हैं, मतलब t ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, t ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ठीक है, तो इस बेसिस पे हम रेंज टी क्या लिख सकते हैं, बेसिकली व्हाट वी हैव टू कंप्यूट t ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हिच इज इक्वल टू, अभी हमने कंप्यूट किया था, माइनस bx माइनस 2c। अगर इसकी ओर ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस b टाइम्स x प्लस माइनस 2c टाइम्स 1। ठीक है, इसे देखिए हमें क्या लग रहा है, अगर इसको आप देखें तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज आर्बिट्रेरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड 1, राइट। क्या लिखा हुआ है, आर्बिट्रेरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड 1। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो रेंज t है, दिस इज स्पैन ऑफ 1, x। ठीक है, range t is generated by 1 and x, and since they are alike, so they will form the basis for range t,
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो डायमेंशन ऑफ रेंज टी होगा वो क्या होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी टू, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू स्पैन इज टू एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम यहां से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज टी which is equal to rank of t which is equal to 2। तो इस क्वेश्चन में हमने निकाला, देखिए कैसे, नलिटी टी हमने निकाला which is 1, और हमने क्या कहते हैं रैंक टी निकाला and that is 2। और देखिए यहाँ पे एक और चीज आपका कंक्लूजन निकलता है, we have also verified here rank nullity theorem। rank nullity theorem क्या कहता है कि rank t plus nullity t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर वेक्टर स्पेस डोमेन पे। यहाँ पे आपका इस जगह पे क्या आएगा, P2R का डायमेंशन जो कि क्या है 3 है। आपने रैंक टी क्या निकाला 2 और आपने नलिटी टी क्या निकाला 1। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम भी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपका, इज देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूब टू r क्यूब फॉर व्हिच कर्नल t इक्वल टू रेंज t। तो जो ऐसा क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, और मेरे से एक बार ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा गया था जब मैं आईटीज का इंटरव्यू दे रहा था। तो अगर आप पहले से कभी किए रहते हैं या इस तरह का आइडिया रहता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। खैर अभी इंटरव्यू के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कर्नल t इक्वल टू रेंज t है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल t जो है वो डायमेंशन ऑफ रेंज t के बराबर हो जाएगा। मींस व्हाट, इफ डायमेंशन ऑफ कर्नल t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज t मींस व्हाट, रैंक t इज इक्वल टू नलिटी t। तो हम मान लेते हैं कि इफ सपोज इफ एग्जिस्ट, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि कर्नल t इक्वल टू रेंज t, इट मींस डायमेंशन ऑफ कर्नल t is equal to dimension of range t। मान लेते हैं ये है क्वेश्चन नंबर k। अगर ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कर्नल t और रेंज t सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इनके डायमेंशंस भी सेम है। मान लेते हैं कि ये है सम नंबर k, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंक नलिटी। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका t फ्रॉम v टू u लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, तो नलिटी t प्लस रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम में आपका v क्या है, v इज गिवन टू यू r क्यूब, ठीक है। और आपने क्या देखा कि we have assumed that dimension of current t is equal to dimension of range t। Dimension of range t is nothing but rank of t, both are equal to k। तो अगर हम ऐसे इक्वेशन नंबर दे दें, if it is 1 and it is 2, okay, then from 1 and 2 what you are getting, see, nullity is k, rank is also k, and dimension of v is your r cube, is coming is 3, because you know the dimension of r cube or r is 3, so we can write here 3। So at the left hand side what you have got, 2k is equal to 3। Now the question is whether it is possible। आप देखिए 2 times k means an even number, ठीक है, and 3 is an odd number, so do you think that it is possible? It's not possible, ठीक है, क्योंकि this is left side पे even, right side पे odd, कोई भी ऐसा k नहीं मिलेगा जिसके लिए 2k equal to 3 हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने assumption लिया था वो wrong हो गया। It means there cannot exist such linear transformation t from r cube to r cube for which current t equal to range t। Okay, so this is all about the today's question. Thank you so much for watching. I am your Dr. Bahubali, and you can see I am Dr. Shwetab. In the next lecture, I will be coming with some more questions. Till then, please keep in touch, stay in touch, and if you like the content, please do like, comment, and share, and you can subscribe too. Thank you so much.